फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि सफल होना है, मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो चुप रहने की ताकत जान लो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 ऐसी बातें जानेंगे जिससे कि चुप रहकर हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अगर जीवन में कामयाबी हासिल करनी है, अपने लक्ष्य को पाना है तो चुप रहना सीखो। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बोलना सोना है तो चुप रहना हीरा माना जाता है। तो जितने भी अनुभवी लोग हैं और जो अपने जीवन में कुछ पाए हैं, सफलता हासिल किए हैं, वो साइलेंट रहते हैं, मुस्कुराते हैं और बहुत सोच समझकर बोलते हैं। और अगर हम चुप रहते हैं तो हमें सोच समझकर बोलना धीरे धीरे आने लगता आ जाता है। फिर हम दुनियादारी समझने लगते हैं कि चुप रहकर हम कैसे किसी भी जंग को जीत सकते हैं, हार को जीत में बदल सकते हैं। कोई कितना भी हमारा टांग खींचे, नीचे गिराने की कोशिश करे या हमें कुछ अपशब्द भी बोले, फिर भी हम चुप रहकर मुस्कुराते हुए उस चीज़ से हम ऊपर आते हैं, झेल जाते हैं और हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं ये ऐसी कौन सी बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बातों में जीतना है तो स्माइल करे सिर्फ। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम अगर मान लें हमारी किसी से बातचीत करते करते धीरे धीरे कभी कभी होता है कि दोनों तरफ से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, शब्दों के बाण चलने लगते हैं जो दिल में छेद करने लगते हैं। कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं ना जिससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए हम किसी को भी अपशब्द कहने के पहले या शब्दों का जब उपयोग करते हैं उसके पहले सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई कोई शब्द किसी के दिल में छेद कर देते हैं। शब्द ही ऐसे होते हैं जो हम किसी के दिल में राज करते हैं और कभी कभी हम दिल से उतर जाते हैं। तो हमें शब्दों को बहुत ही सोच समझ के चयन करके बोलना चाहिए। तो अब है कि बातों में जीतना है तो स्माइल करें और चुप रहें। हाँ, ऐसा करके हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे कि आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है या आपका पास्ट बहुत ख़राब था, तो ऐसे में आपको वहाँ पे शांत रहना है और शांत रहकर स्माइल करते हुए आप जीत सकते हैं। जैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा सुना रहा है, कोई आप आंसर रिप्लाई नहीं करते हो, सिर्फ मुस्कुराते हो, तो वो आपको ज़्यादा देर तक सुना नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझ गया कि उसकी बातों का आप पे कोई असर नहीं हो रहा है। और फिर वो जो तीसरे देखने वाले होंगे वो समझ जाएगा कि वो हमको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। क्योंकि जब कोई बोलता है और हम उस बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और रिप्लाई नहीं करते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं हैं, तो फिर वो हम पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसलिए आपको बातों में जीतना है तो स्माइल करें और मुस्कुराते हुए उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। पॉइंट से है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले बहुत गरीब होते हैं या पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं या देखने में भी बहुत लल्लू पंजू होते हैं, तो सुंदर नहीं होते हैं, सीधे साधे बेवकूफ़ जैसे होते हैं, स्टाइलिस्ट नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन एकाएक हमारे अंदर कुछ चेंजिंग आ जाता है, हम कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं या कोई चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है, तो या हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हमारी लाइफ चेंज होने लगती है, फिर हमें सुंदर लगने का मन करता है, या लाइफ में बहुत ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एकाएक हम बहुत ज़्यादा इनकम भी करने लगते हैं, प्रोग्रेस भी हो जाती, मतलब प्रोग्रेसिव लाइफ हो जाती है, आगे बढ़ने लगते हैं, हम लोग फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो हमारे दोस्त पहले के होते हैं वो अगर हमसे मिलते हैं तो जो हमसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं या अच्छे होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, उनको तो खुशी मिलती है। लेकिन बहुत ऐसे दोस्त भी होते हैं जो जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे में वो नीचा दिखाने के लिए 10 लोगों के सामने आपको बोल सकते हैं कि अरे ये पहले तो मेरे यहाँ वहाँ पे मेरे घर में ही मेड का काम किया करता था, झाड़ू लगाता, अब देखो इसके कैसे ये तो बदल ही गया पूरा, देखो कितना स्मार्ट दिखता है, इसके तो रंग ढंग रूप सब बदल ही गए। तो ऐसे में आपको वहाँ पे चुपचाप स्माइल ही करना है, कुछ रिप्लाई नहीं करना है और अच्छे से बोलना, नहीं मैं जैसा था वैसा ही हूँ, बस मेरे हालात बदल गए हैं, समय बदल गया है, मैं वैसा ही हूँ। ऐसा बस आपको इतना ही बोलना है और ज़्यादा नहीं बोलना, चुप ही रहना यहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा पॉइंट है, अनजान से बहस ना करें। क्योंकि आज की लाइफ में ना हर कोई परेशान रहता है,
कोई अपनी वाइफ से परेशान है, कोई अपना बेटा से परेशान है, कोई अपने दोस्त से परेशान है, कोई पढ़ाई स्टडी को लेके परेशान है, कोई जॉब को लेके परेशान है। तो ऐसे में परेशान लोग हैं, उसमें अगर वो माइंड में उसका कुछ थॉट चल रहा है, कोई बीवी से लड़के आया है, बस में बैठा है, आप भी वहाँ पे बैठे हो, तो अनजान से भैया थोड़ा घसको ना, वो नहीं घसकूँगा, उसे उसके मन में गुस्सा है, तो आप फिर कहते हो, तो अगर उसी में बहस हो जाती है तो उसकी सारी परेशानी जो भी दिमाग में अपनी वाइफ को लेके था या जो भी जॉब को लेके, वो सारा आप पे वो उतार देगा। ऐसा हो जाता है क्योंकि आज लोग खोजते हैं कि मैं कहाँ अपनी परेशानियाँ उतारूँ। तो ऐसे में फिर वो तो अनजान है और आपका समय वो पूरा दिन बेकार हो जाता है। फिर आप सोचते हो आज का दिन ही मेरा बुरा है। तो ऐसे में आपको अनजान लोगों से फालतू के बहस में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा अपने आप पे मतलब आपको शांत रहना, चुप रहना है और सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना है। तो चुप रह के आप इन सभी फालतू बातों से, मुसीबतों से भी बच सकते हो। और पॉइंट से अपनी निर्णय पर अडिग रहो, क्योंकि जो इंसान शांत नहीं रहता है ना और उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहता है, तो क्या होता है उसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसे तो कुछ भी थोड़ा सा बोलो तो ये तुरंत गुस्सा हो जाएगा, फिर अपनी सारी बातें बताने लगेगा और ये इसका वीकनेस है। तो लोग जानबूझकर आपको छेड़ते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए। तो ऐसे में आपको अगर इस तरह का स्वभाव है तो आपके अंदर चेंजिंग लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शांति से काम लेना होगा, आपको शांत रहना होगा। लोग टांग खींचे फिर भी, और टांग खींचने वाले ही आजकल मिलेंगे। कोई नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे बढ़ो, सब चाहते हैं कि आप वो जैसा काम कर रहे हैं, जैसा टाइम पास कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल जीवन जी रहे हैं आप भी जियो। लेकिन नॉर्मल जीवन से अगर हट के लाइफ में कुछ करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा और दूसरों से हट के करना होगा। तो ऐसे में अगर आप दूसरों से हट के कुछ अजीबोगरीब काम करते हो, कुछ करते हो, तो लोग तो टांग खींचेंगे ही। तो आपको वहाँ भी शांति और चुप रहना है। 5 पॉइंट से कि जब आपको कोई डीमोटिवेट करे तब भी कैसे शांत रहें। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, रियल में घर में ही खासकर होता है। आप लड़की हैं तो भी आपके साथ तो और ज़्यादा होता होगा गर्ल्स के साथ, कि तुम मॉडल नहीं बन सकती हो, तुम छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हो, तुम उतने लोगों के बीच में डांस नहीं कर सकती हो, स्पीच नहीं दे सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। डीमोटिवेट करते हैं। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे में भी हम शांत कैसे रहें? तो आपको शांत रहना है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी नानी होगी, दादी होगी या आपकी मम्मी भी होगी, तो उनका समय कुछ और था, अभी का समय कुछ और है। तो ऐसे में आपको उनसे बहस नहीं करना है। फिर कहा जाता है तुमसे ये ना हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हारी तो स्टडी एकदम बेकार है, तुम IAS ऑफिसर बन ही नहीं सकती हो। तो रियल में प्रेजेंट में आपकी स्टडी अच्छी नहीं होगी, आप पढ़ने में अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम मेहनत करके प्रैक्टिस से कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो इंसान या जो बच्चा या जो लड़की शुरू में बहुत बुद्धू होती है, बेवकूफ़ होती है, उसे लोग भोंदू समझते हैं, वही आगे चल के कुछ ना कुछ करती है, कुछ ना कुछ बनती है। हो सके जो अभी प्रेजेंट में तेज़ हो वो आगे चल के कुछ ना कर पाए, हो सके वो रट्टू तोता हो, अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद करके एग्ज़ाम में टॉपर हो, आती हो, अच्छे नंबर लाती हो और आपका भी नहीं आता हो। तो ऐसा मार्क्स देख के सिर्फ किसी को नहीं हम ये कर सकते कि वो लाइफ में आगे चल के क्या करेगा, क्या करेगी। तो ऐसे में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हो या फेल हो गए हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में फेल हुए या क्लास में फेल हुए, या कोई भी जीवन में हार आपको मिली हो, तो डीमोटिवेट आपको आप खुद अंदर से होते हो, लोग भी कर देते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम दे रही थी, क्या हुआ, टेट का एग्ज़ाम निकला नहीं, फिर 1 नंबर से रह गया, किस्मत ही ख़राब है, कोई इसी का 1 नंबर से रह जाता है क्या। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो ऐसे में तो और आपको शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस समय रिप्लाई नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। फिर से हमें मेहनत करके किसी ना किसी काम पे, अपने आप पर विश्वास करके कि हम किसी ना किसी काम में या उसी काम में हम सफल ज़रूर होंगे। आपकी सफलता से ही उनका मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए शांत रहना बहुत
ज़रूरी है, चुप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आप बोलोगे तो और वो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए और 4 बातें बोलेंगे, फिर आपकी मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी। तो मुसीबतों को कम करना है, सफल होना है, तो आपको वहाँ पे चुप रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुनना सीखे। जितना अच्छा एक वक्ता होता है बोलने वाला, उतना ही अच्छा एक श्रोता को माना गया है, सुनने वाले को। क्योंकि वक्ता, अगर आप किसी सब्जेक्ट के ज्ञानी हो तो आप बोलते हो, लोग आपको सुनते हैं। लेकिन हमें कुछ सीखना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को है। तो अगर हम अच्छा सुनने वाला श्रोता बन जाएं, सुनना शुरू करें, तो हम हर चीज़ को, हर इंसान के दिमाग को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम बहुत आराम से किसी व्यक्ति से बात करें, उसकी बातों को सुने, समझें, टाइम दें और खुद कम बोलें, चुप रहें, तो हम उससे धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है, नहीं है, कितना दिमाग है और कैसा इंसान है, बहुत हद तक समझते हैं। लेकिन अगर हम खुद बोलते रहते हैं तो जो हमसे मिलते हैं वो हमारे बारे में ज़्यादा समझ लेते हैं, हम उनके बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो आज से इस वीडियो के बाद आप जो है, कभी भी किसी भी दोस्त से मिलो या अजनबी से मिलो, पहली बार आपकी फ़र्स्ट मीटिंग भी हो लाइफ पार्टनर के साथ, या कहीं भी जॉब में भी जाओ, तो आप वहाँ कोशिश करो कि नपा तोला सोच समझ के ही बोलना है, और जहाँ आंसर नहीं पता है मुस्कुरा के साइलेंट रहना है। तो इस तरह आप चुप रहोगे तो मैच्योर और गंभीर भी दिखोगे, और लोगों के दिलों में, मन में आपकी अहमियत होगी, वैल्यू बढ़ेगी और आप सफल होगे। तो वहाँ भी आपको चुप रहना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर हर जगह हम चुप ही रहें तो फिर आंसर कैसे दें। तो हमेशा चुप रहना भी ज़रूरी नहीं। चुप रहने का मतलब है कि हमें चुप रहकर, तोल मोल कर बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। अगर हम धीरे धीरे आराम से बात करते हैं, अगर हम रीडिंग भी करते हैं तो धीरे धीरे आराम से करते हैं, छोटे छोटे वर्ड में या तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, तो हम अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लेते हैं। उसके बाद आप स्पीड पकड़ सकते हो। तो उसी तरह लाइफ में भी हमें आगे बढ़ना है, तो हमें आंसर रिप्लाई करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि कोई गुस्सा दिलाए, जैसे यार तू तो बहुत बदल गया, पहले तो तू बहुत पढ़ाई में लूजर था, या मतलब अच्छा नहीं था, इतना टॉपर, इतना तेज़ कैसे हो गया। तो आपको शांति से कहना है कि तू भी तेज़ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस अभ्यास करनी है, मेहनत करनी है। वही मैंने किया, मैंने वहाँ से पढ़ाई की। तो इस तरह से आपको बहुत सादगी से आंसर रिप्लाई करना है, आराम से। तो इस तरह से आपको आंसर देना है आराम से। पॉइंट से कि एक बात को एक ही बार बोले, ये खासकर गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है, और अगर आपकी मम्मी है तो उनमें, लड़कों में भी होती है ये प्रॉब्लम कि एक ही बात को बार बार नहीं बोलना है। जैसे कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, तो बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि अगर पापा आपके चिड़चिड़ाक हैं, जो देने का उनका मन होगा वो भी नहीं देंगे, और बोलेंगे तू करता क्या है जो मैं तुझे बाइक दूँ, पढ़ता लिखता तो है नहीं। और अगर लड़की है, वो पापा को बोलती पापा मैं ये बनना चाहती हूँ, मुझे वहाँ जाना है, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको, आपकी अगर घर में वैल्यू बने या बाहर में, तो आपको एक ही बार बोलना है, और अच्छे से बोलना। अपनी बातों को बहुत अच्छा से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, और बात करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। अच्छे से बोलें कि वजन हो बात में, आपको वहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करने जाना है, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ को बहुत लॉजिक तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने पेरेंट्स के सामने, और एक ही बार बार नहीं। तो इससे आपका काम बन जाएगा, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे और लाइफ में सफल होगे। तो इस तरह का आपको करना है और कम बोलना है। पॉइंट से कि अगर साइलेंट अपनाते हो तो आपकी सीक्रेट ही रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग बातूनी होते, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो जो बातें नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें, कुछ सीक्रेट होते हैं या अपना पर्सनल लाइफ के, तो वो बोलते बोल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उनकी बात करने की आदत होती है। तो वो अपने पर्सनल टॉपिक पे भी बात कर देते हैं कि अरे मुझे उससे प्यार हुआ था और फिर ऐसा हो गया ब्रेकअप, और फिर अभी जिसके साथ है उसके, जिससे अभी उनका
चल रहा है या मान लो अभी प्रेजेंट में किसी के साथ हो, तो वो बात अगर बोल दे तो फिर क्या होगा, ये रिश्ता भी टूट जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत जगह पे अगर कोई नया जॉब करते हैं, वहाँ अगर पुराने जॉब में कुछ हमारे साथ गलत हुआ हो तो वहाँ की बातें भी हमको सीक्रेट रखनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़्यादा बोलने से ऐसा हो जाता है, इसलिए भी साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। साइलेंट अपनाओगे तो इन सभी मुसीबतों से आप बच जाओगे। पॉइंट्स हैं कि अगर हम साइलेंट रहते हैं ना, तो चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और समझते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ बोलने पे फोकस होता है ना, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और चीज़ों को हमें आराम से देखने का मौका ही नहीं मिलता है। बस मैं पहले। आज हर कोई पहले ही बोलना चाहता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है और हर किसी के पास अपना दुखड़ा है रोने को। तो अगर आप अच्छे श्रोता बनोगे, चुप रहोगे, तो लोग ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आप छा जाओगे। तो अगर लोगों के दिलों में राज करना है, तब भी साइलेंट रहना बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।